जिम्बाब्वे अफ्रीका का एक मुल्क जिसका नाम ही एक गुमशुदा शहर के नाम पर रखा गया। ग्रेट जिम्बाब्वे एक ऐसा शहर जो पत्थरों से बना था, लेकिन उन पत्थरों में छुपी थी एक कहानी। 11वीं सदी में उगने वाला ये शहर 15वीं सदी तक एक ताकतवर मरकज बना रहा। ये कहानी है उस शहर की जो तारीख की गर्द में खो गया, मगर मिट्टी के नीचे उसकी सांसें अब भी बाकी हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हुसैन और आप देख रहे हैं गूंजते राज। ग्रेट जिम्बाब्वे की इमारतें किसी मोजज़ात से कम नहीं। 250 मीटर लंबी और 11 मीटर ऊंची दीवार, बिना सीमेंट के, बिना किसी जोड़ तोड़ के। कोनिकल टावर जो किसी राज का हिस्सा लगता है, बिना दरवाजे, बिना कमरे के, सिर्फ एक सिंबॉलिक या रिलीजियस स्ट्रक्चर हो सकता है। ये आर्किटेक्चर सिर्फ इमारतें नहीं, एक सोच थी, एक साइंस थी जो अफ्रीका के बीच में छुपी हुई थी। एक वक्त था जब यूरोपियन हिस्टोरियंस ने कहा ये शहर किसी अफ्रीकन ने नहीं बनाया होगा। उन्होंने अरब, चाइनीज और फिनिशियंस का जिक्र किया, लेकिन एक्सकावेशन ने साबित किया ये शहर शोना लोगों का था, एक लोकल अफ्रीकन कौम जो आज भी जिम्बाब्वे में रहती है। ये उनका वारिस था, उनका अंपायर, उनका फख्र। ये शहर दुनिया से जुड़ा था, यहाँ से गोल्ड और आइवरी जाता था ईस्ट अफ्रीका के पोर्ट्स तक। 13वीं सदी में भी ये शहर ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा था। ग्रेट जिम्बाब्वे सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक अंपायर का कमर्शियल हार्ट था। 15वीं सदी के बाद ये शहर खाली होने लगा, शायद पानी और लकड़ी की कमी, ओवर पॉपुलेशन या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो शहर कभी हजारों लोगों का मस्कन था, वो कुछ ही अरसों में खाली हो गया। वक्त ने उसकी दीवारें तो नहीं गिराई, लेकिन उसकी रूह जरूर खामोश कर दी। आज ग्रेट जिम्बाब्वे का फ्लैग नेशनल आइडेंटिटी और लोगों का कल्चरल सेंटर भी है, मगर दुनिया के लिए ये जगह आज भी एक पजल है। लोकल शोना लोग इसे सीक्रेट मानते हैं और हर पत्थर, हर दीवार में एक रूहानी तल्लुक महसूस करते हैं। ये टावर, ना दरवाजा, ना रास्ता, ना कोई छत, लेकिन फिर भी ये शहर के सेंटर में क्यों है? क्या ये किसी राजा का निशान था? क्या ये एक रूहानी सिंबल था, या फिर ये ताकत का पैगाम था? हिस्टोरियंस आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए। शायद ये टावर एक मिसाल है, बिना लफ्जों के बयान। एक एक पत्थर ऐसे काटा गया जैसे किसी ने पजल बनाई हो। हर स्टोन का एक मुकाम, हर शेप का एक मतलब। कोई मोर्टर नहीं, लेकिन फिट इतना परफेक्ट कि सदियों से हिला नहीं। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, ये एक इल्म था जो सिर्फ हाथों से नहीं, जहन से भी बनाया गया था। ग्रेट जिम्बाब्वे में रियासत का निज़ाम था। एक राजा होता था जिसे मंबो कहा जाता। उसका मुकाम ऊंची जगह पर था, सिंबॉलिक और लिटरल दोनों तौर पर। अवाम ने उसे सिर्फ हुक्मरान नहीं, एक स्पिरिचुअल लीडर भी माना। रियासत, मजहब और ट्रेड तीनों का संगम था इस शहर में। ये दीवारें सिर्फ रखने के लिए नहीं बनाई गई थी, इनमें एक पैटर्न था, एक रिदम, जैसे कोई गीत पत्थरों में छुपा हो, जियोमेट्री से भरी हुई। ये स्ट्रक्चर्स एक दास्तान कहते हैं, हर लेयर में एक सोच छुपी थी। ये दीवारें खामोश हैं, लेकिन उनका हुनर चीख चीख के कहता है, हमें समझो। जिम्बाब्वे बर्ड एक पत्थर की मूर्ति जो हर फ्लैग, हर नोट पर मिलती है। ये चिड़िया उनके एंसेस्टर्स का पैगाम थी। सोप स्टोन्स के फिगर्स जानवरों और इंसानों के संगम के रूप में मिले। ये सिंबोलिज्म उनकी फिलॉसफी थी। वो लिखते नहीं थे, वो बनाकर दिखाते। उनका फन उनकी किताब था। वक्त ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन ग्रेट जिम्बाब्वे अब भी जिंदा है। पत्थर अब भी वहाँ है, हवा अब भी वही गीत गुनगुनाती है। लोकल लोग कहते हैं जब रात होती है और हवा चलती है तो हम अपने बुजुर्गों की आवाज़ें सुनते हैं। शायद इस शहर ने हमें एक पैगाम दिया है कि विरासत सिर्फ पुरानी नहीं होती, वो हमेशा जिंदा रहती है उन लोगों में जो उसे याद रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और ऐसे ही मालूमाती वीडियोस के लिए सब्सक्राइब